आगे चल करके इसी वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था नहुस। नहुस महाराज के घर में 6 पुत्र हुए, जिन 6 पुत्रों का खूब विस्तार परिवार का हुआ। यति, ययाति, संयाति, अयति, बेयति और कृति, ये महाराज 6 पुत्र हुए। इनमें जो ययाति नाम के पुत्र हैं, उन्हीं ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ। राजा ने पूछा, महाराज देवयानी तो ब्राह्मण कन्या है, शुक्राचार्य की पुत्री है, फिर इनका विवाह कैसे हो गया? परम आदरणीय महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन एक बार की बात है, शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों ही सहेली हैं, वन विहार करने के लिए गई, वहां स्नान करने लगी कुआं पर। तो महाराज जल्दी के कारण शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। शर्मिष्ठा ने महाराज जब वस्त्र पहन लिए तो देवयानी ने बहुत भला बुरा कहा और देवयानी को कुएं में धक्का दे करके शर्मिष्ठा अपने पिता के घर आ गई। अब तो महाराज कुएं में सही करा दो, ज्यादा गूंज रहा है। बोले राघवेंद्र भगवान की। अब तो शर्मिष्ठा का घर आ गई, देवयानी को कुएं में धक्का दे करके। उधर से सरयाती ययाति नाम के राजा निकल रहे थे, आवाज सुनी, कुएं में से निकाला और गांधर्व नीति से विवाह कर लिया। विवाह करके महाराज घर आए और महाराज ययाति के घर में यदुम चातुर्वसुम चैव देवयानी व्यजायतः। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु और तुर्वस 2 पुत्र हुए। जो दासी बनकर के आई थी उसको भी महाराज राजा ने गुप्त रूप से पत्नी बना लिया और उसके गर्भ से सुंदर महाराज बालकों का जन्म हुआ है। इधर में जब देवयानी को पता चला कि राजा ने मेरी दासी को भी पत्नी मान लिया है, तो पिताजी के पास में गई, शुक्राचार्य को जाकर के कहा। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुम असमय वृद्ध हो जाओगे। असमय वृद्ध होने का श्राप मिला। ययाति महाराज बड़े दुखी रहने लगे और या तो इसको कम करो थोड़ा सा, शुक्र हो वही। असमय वृद्ध होने का श्राप दिया, श्राप मिला। महाराज ययाति बड़े दुखी हुए। पुनः शुक्राचार्य ने शापानुग्रह किया कि अपने किसी भी पुत्र की युवावस्था को लेकर के विषयों का तुम भोग करो। सबने मना कर दिया, परंतु सबसे छोटे पुत्र ने युवावस्था पिता को प्रदान करी और अनंत वर्षों तक विषय भोग किया। तृप्ति नहीं हुई तो महाराज अंत में घृणा हो गई, पुत्र को बुलाया और युवावस्था को वापस करके वन में चले गए। महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इन्हीं के वंश में, पुरु के वंश में दुष्यंत हुए, भरत हुए, भरद्वाज हुए, भरद्वाज के मन्नु हुए, मन्नु के घर में 5 पुत्रों का जन्म हुआ। बृहत क्षत्र, जय, महावीर, नर, गर्ग। नर का पुत्र हुआ संस्कृति, और संस्कृति के घर में जिस पुत्र का जन्म हुआ उसको कहते हैं रंती देव। अब तो रंती देव के राज्य में अकाल पड़ा। भगवान का भक्त है रंती देव, कुछ भी नहीं बचा था, 1 लोटा जल बचा था, उसी में तुलसी पत्र छोड़ करके भगवान को भोग लगा रहे थे। तो इतने में चांडाल आ गया, राजन मेरे कुत्ते और मैं प्यासा हूं, मैं आपकी प्रजा हूं, मुझे जलपान कराइए। जल का लोटा चांडाल को दे दिया और दौड़ करके भगवान के मंदिर में गए, जाकर के रोने लगे, हे प्रभु
मेरे राज्य में अकाल लगा हुआ है, एक लोटा जल भी नहीं है, राजकोष खाली हो गया है। अब बताओ मैं अपने धर्म का निर्वहन कैसे करूंगा? कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। ऐसी दिव्य मांग महाराज रंती देव ने रखी। भगवान प्रकट हो गए और वे चांडाल कोई और नहीं स्वयं भगवान थे। रंती देव की परीक्षा करने के लिए आए थे। आज बरसात हुई और पृथ्वी ने अन्न देना प्रारंभ कर दिया। इतने सुंदर महाराज राजा रंती देव हुए। इसी वंश में आगे चल करके मगध वंश की शाखा हुई। मगध वंश के बाद में ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु, इन्हीं के वंश में देवमीड नाम के राजा हुए। देवमीड की दो पत्नी हुई महाराज। एक पत्नी के हुए अर्जन्य और पर्जन्य और दूसरी पत्नी के हुए शूरसेन जी महाराज। शूरसेन जी का विवाह हो गया। वसुदेव आदि कई पुत्र हुए। वसुदेव का विवाह देवकी के संग में हुआ। कंस ने बड़े आनंद के साथ में विवाह कराया। आकाशवाणी हुई